हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट का रीडिंग। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में और एकदम जो है वो खुश रह रहे होंगे। तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग में क्या एनर्जीज चेक करने वाली हूँ। आज की रीडिंग में पूरी तरीके से पोर्टल पर करने वाली हूँ। जो पोर्टल ओपन होने वाला है उस वक्त पे क्या एनर्जीज होगी, क्या एनर्जीज होंगी आपके रिश्ते की, आपकी लव लाइफ की, आपकी मैरिड लाइफ की, आपकी खुद की, आपके पर्सन की, सभी चीज़ों को चेक करने वाली हूँ मैं कि जब पोर्टल ओपन होगा, ठीक है ना। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि उस टाइम पर एनर्जीज बहुत तेजी से फ्लो में जाती है, ठीक है। जब भी जैसे कोई फुल मून होता है या फिर कोई भी ऐसी न्यू मून होता है, जिस तरीके से पोर्टल ओपन होता है तो उस टाइम पर क्या होता है कि एनर्जीज बहुत तेजी से फ्लो में जाती है। कहते हैं ना कि इस टाइम पर किए हुए उपाय, इस टाइम पर की हुई हीलिंग, इस टाइम पर किए हुए पूजा पाठ क्यों लगते हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि एनर्जीज फ्लो में होती है, ठीक है ना। या इस टाइम पर कोई मैजिक स्पेल करते हो तो भी बहुत तेजी से जो है ना वो लगता है। वो इसीलिए सिर्फ लगता है क्योंकि एनर्जीज फ्लो में जाती है, सेंसिटिव एनर्जीज होती है इस टाइम पर, है ना। तो इस टाइम पर क्या एनर्जीज होने वाली है आपके पर्सन की, आपके रिश्ते की, आपकी खुद की, ठीक है। नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो रीडिंग देख सकते हो, आप कांटेक्ट में हो तो भी देख सकते हो, ठीक है। तो राशि से आप देख सकते हो, आपके पर्सन की राशि से आप देख सकते हो ये रीडिंग। और अगर आपको राशियां नहीं पता है तो आप अपने पर्सन के नेम के अनुसार इस रीडिंग को देख सकते हैं। मतलब उनका जो भी नेम होगा उस नेम के आधार पर, उस नेम के बेस पर जो भी एनर्जीज होगी आप उस पर देख सकते हैं। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है तो सभी लोग जाहिर सी बात है देख सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन रहता है मैम हमारी राशि ये है तो हम किस साइन से देखें। देखिए, मैं जो रीडिंग कर रही हूँ आप चंद्र राशि के हिसाब से कर रही हूँ और लगन के हिसाब से, ठीक है। तो अगर आपको आपकी पर्सन की चंद्र राशि यानी कि उनका मून साइन अगर आपको पता है तो आप बिल्कुल देख सकते हैं उससे। लगन पता है आप तो उससे भी देख सकते हैं। मान लीजिए आपको नहीं पता है मून साइन क्या है, नहीं पता आपको लगन क्या है, कोई बात नहीं। तो फिर आप सन साइन से जो राशि बनती है या फिर नेम से जो भी राशियां बनती हैं उनकी आप उससे देख सकते हैं। मान लीजिए आपको कुछ नहीं पता, आपको ना तो आपको नेम से समझ आ रहा है ना ही आपको किसी भी से समझ में आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि मैम हमें नहीं समझ में आता कि हम किस राशि से देखें। तो कोई बात नहीं, आपको जो मैं एनर्जीज बता रही हूँ, है ना। मैं जब भी रीडिंग करती हूँ तो पास्ट भी बताती चलती हूँ, इसलिए प्रेजेंट भी बताती हूँ, फ्यूचर भी बताती हूँ, ताकि अगर पास्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपके साथ हुई हो या फिर कुछ भी कनेक्ट किया हो तो आप एक इजी तरीके से आसानी से आप समझ सको कि हाँ भाई ये पास्ट हमारा मैच कर रहा है तो हमारी रीडिंग तो ये होगी ही होगी। तो फिर आप एनर्जी से मैच कर सकते हो। और भी मैं अल्फ़ाबेट वगैरह भी इसमें बता देती हूँ ताकि आप उसको भी समझ सको कि हाँ ये मेरी एनर्जीज है। तो भाई आज की रीडिंग, ठीक है, क्या होने वाली है इस पोर्टल पर, क्या रहने वाला है, आपकी खुद की एनर्जीज क्या रहने वाली है, आपके पर्सन की एनर्जीज क्या रहने वाली है, आप दोनों की ऊर्जा एक दूसरे के लिए क्या रहने वाली है, ठीक है ना। तो इस चीज को चेक करने वाली हूँ। और क्या होगा आगे आपकी लाइफ में, अगर ब्लॉक किया है आपके पर्सन ने तो क्या होगा, अनब्लॉक करा है तो क्या होगा, अनब्लॉक कब करेंगे, ये सारी चीजों को देखेंगे। तो देख लेते हैं। नाम लेकर आप रीडिंग देखिएगा। जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं उनका नाम जरूर ले लीजिएगा, पर्सन का, जिसके लिए भी इस रीडिंग को देख रहे हैं। एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्टक हो रही है, रुक रही है, रुक रही है एनर्जीज बहुत। बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं, मुझे लग रहा है ये आपको। इनका तो बिहेवियर ही लग रहा है कि मतलब इतना इग्नोर कर रहे हैं तो फिर आपका रिलेशनशिप में तो प्रॉब्लम्स ही आ रही होगी भाई। कुछ दिल की बात ही नहीं बताएंगे तो फिर कैसे चलेगा ये रिश्ता। देख रहे हो आप, अभी तक एक भी कार्ड नहीं आया है। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा हीलिंग कर देती हूँ। हीलिंग से क्या होता है, नेगेटिव एनर्जीज खत्म हो जाती हैं और पूरी एनर्जीज फ्लो में आ जाती है। थोड़ा सा हीलिंग कर देती हूँ।
कुछ मंत्रा के साथ मैंने हीलिंग की है। कुछ मंत्र थे जो मैंने बहुत ज़्यादा मणिबन जो है मंत्रा को बोला है, तो मैंने हीलिंग कर दी है। तो इस वक्त की ऊर्जा जो है अब इस वक्त काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो गई है। तो डेफिनेटली अब कार्ड ज़रूर आएंगे और देखते हैं कि क्या एनर्जीज है। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। नंबर जो है वो आप नोट कर सकते हैं। नंबर जो है वो मेरा है 9540119650। इस नंबर पर आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, पर व्हाट्सअप कीजिएगा, ठीक है। पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए व्हाट्सअप कीजिएगा, ठीक है। हीलिंग के लिए, पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए भाई आपके पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है वो शेयर द लव की एनर्जीज आ रही है। सबसे पहला कार्ड जो मेरे पास आया हुआ है शेयर द लव का आया हुआ है, ठीक है। मतलब एनर्जीज जो मुझे जिस तरीके से ऊर्जा दिखी है उसमें सबसे पहले ये ऊर्जा मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, शेयर द लव, ठीक है। और ये ऊर्जा क्या कह रही है, बेसिकली ये ऊर्जा आपके उस पर्सन के बारे में बता रही है जिस पर्सन ने अभी हाल फिलहाल में या तो आपको ब्लॉक किया है या पिछले काफ़ी टाइम से इन पर्सन ने आपसे अपने दिल की कोई भी बात नहीं की है, ठीक है। टाइम बहुत टफ है, ये जो समय है ना चैलेंजिंग टाइम दिख रहा है। मतलब आपके रिश्ते के लिए कुछ ऐसा समय दिखाई दे रहा है इस वक्त, जो प्रेजेंट में कंडीशन जो दिख रही है मुझे, है ना, कि आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं या फिर आप अपने रिलेशनशिप में इस वक्त खुश नहीं हो। टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम कर रहा है, ब्लॉक करके रखा हुआ है आपके पर्सन ने। और अगर ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो भी कहीं ना कहीं एनर्जीज तो ब्लॉक है। मतलब हो सकता है कि आप लोग एक घर के नीचे रह रहे हो, एक छत के नीचे रह रहे हो और आप लोग रोज मिलते हो या फिर रोज ही एक दूसरे की नज़रों के सामने आते हो, लेकिन ये पर्सन आपके साथ अपनी फीलिंग को शेयर तो करना चाहते हैं, मैं इस तरीके से देख रही हूँ। लेकिन इनका जो हार्ट भी दिख रहा है वो यहाँ पर टूटा हुआ है, लेकिन कुछ पेनफुल एनर्जीज है जिसे शेयर कर नहीं पा रहे हैं, है ना। तो टफ टाइम इनके लिए इसलिए भी है क्योंकि दिल की बात कहना चाहते हैं, कह नहीं पा रहे हैं और चुप ज़्यादा रहना पड़ रहा है, साइलेंस है ना, इग्नोर ही कर रहे हैं बस आपको। तो ये समय तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल भरा है क्योंकि आपसे अपने दिल की बात करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, है ना, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। तो ये समय तो इनको परेशानी करेगा। कार्ड के हिसाब से देखा जाए तो आप दोनों ही अलग अलग जगह पर शादीशुदा हो सकते हो। आप अलग जगह पर शादीशुदा हो या फिर आपके पर्सन अलग जगह पर शादीशुदा हो, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। मैरिड लाइफ अलग अलग दिख रही है और वन साइड सिंगल मैरिड भी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर मुझे इस कार्ड के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि इन पर्सन के जीवन में या तो कोई है या फिर कोई आने वाला है। तो जो भी पर्सन इनके जीवन में या तो है या फिर आने वाला है वो इनके ऊपर काफ़ी प्रेशर बना रहा है, काफ़ी दबाव बना रहा है। और इस वजह से क्या हो रहा है कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। अच्छा, इनके साथ आपका जो रिश्ता है वो एक लंबे टाइम से है, ये जो चीज़ यहाँ दिख रही है, ठीक है। तो आपके साथ रिलेशनशिप लंबे टाइम से है तो आपको भूल नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो पर्सन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना वो इनके ऊपर प्रेशर बना रहा है अपने से रिलेशनशिप के लिए। ये पर्सन को देखकर एनर्जीज को तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये आपका ही साथ देंगे और किसी का साथ भी नहीं देंगे। और लेकिन कुछ डाउट्स दिख रहे हैं मुझे, जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी ऊर्जा कंट्रोल में है। मतलब इनकी जो ऊर्जा जिसमें अभी आपको इग्नोर कर रहे हैं या फिर आपसे बात नहीं कर रहे हैं या आपसे बातों को छुपा रहे हैं, तो वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो एनर्जीज है ना वो किसी और के कंट्रोल में है। अभी किसी और के कंट्रोल में जब एनर्जीज होती है तो फिर वो एनर्जीज फ्लो में नहीं जा पाती है, ठीक है। इस पोर्टल में जो चेंजेस दिख रहे हैं ना वो चेंजेस बहुत ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं। इसमें ना कहीं इनके अंदर एक हिम्मत मुझे लग रहा है कि आती हुई दिख रही है। अभी इनके अंदर एक हिम्मत जो दिख रही है ना वो हिम्मत कमाल की दिख रही है। और अगर आप लोग किसी ब्लॉक कांटेक्ट में हो, रिलेशनशिप में बहुत अच्छे समय से गुजारा है, आपने समय अच्छा गुजारा है, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि इनके दिल में जो हिम्मत दिख रही है आपको लेकर, है ना,
उस बात को ये अपनी जो फीलिंग है उनको बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करेंगे। ये चीज़ यहाँ दिख रही है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से ये हिम्मत ही तो नहीं जुटा पा रहे हैं। हिम्मत मतलब प्रेशर है फैमिली का, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप दोनों के बीच में ना उलझ रही हैं। ये अपने दिमाग से कम चलते हैं, दूसरों के दिमाग से ज़्यादा चलते हैं। पहली चीज़ तो इनकी ये भी दिख रही है, ठीक है ना। बट अब जो सिचुएशन दिख रही है ना, वो अपने अंदर, इनके अंदर एक हिम्मत जाग रही है। हिम्मत कैसी कि अभी तक ये आपसे दूर थे, बट अब इनके अंदर हिम्मत आ रही है आपकी लाइफ में आने का। दूसरा देखो, एक चीज़ यहाँ पर और भी बहुत अच्छी दिख रही है जो आपके साथ हो सकता है। ये पर्सन आपको अपना नाम देना चाहते हैं, या अपने नाम के साथ आपके नाम को जोड़ना चाहते हैं। तो अगर आप इनके साथ लाइफ टाइम के ड्रीम्स देख रहे हो, या आप दोनों के बीच में कोई ऐसा कनेक्शन है जिसमें आप एक दूसरे के साथ जीवन भर रहना चाहते हो, या फिर एक दूसरे के साथ आगे तक बढ़ना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, या फिर अपना नाम इनके नाम के साथ जोड़ना चाहते हो, तो ये समय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये समय ऐसा दिख रहा है कि ये आपसे अपने दिल की बात भी कहना चाहते हैं, और हार्ट चक्र इमोशनल बहुत है, ठीक है ना। समय में चेंजेस होते हैं, तभी ऐसे चेंजेस आते हैं, बड़े बड़े चेंजेस आते हैं। और अगर आपको ये रीडिंग मेरी मिली है तो आप समझ लीजिए कि आपका पर्सन पहले से काफ़ी चेंज हो चुका है, और उसके अंदर एक हिम्मत को देख रही हूँ। और वो हिम्मत ये है कि वो सामने से आपको अपनाएगा, अपने नाम के साथ वो आपका नाम जोड़ना चाहते हैं, पब्लिश करना चाहते हैं उस नेम को। तो ये चीज़ जो दिख रही है ये कहीं कहीं दिख रही है, सब में नहीं दिख रही है। और अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में हो जिसमें आपको ये लगता है कि कब इनके साथ आपकी शादी होगी, या कब ऐसा समय आएगा जब आप और ये एक ही नाम से कहलाओगे, तो वो समय जो है वो बहुत तेज़ी से आता हुआ दिखाई दे रहा है। सेकेंडली जो बात ये आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं, वो बात यहाँ पर यही दिखाई दे रही है कि ये पर्सन अपने दिल की कुछ ऐसी हिडन फीलिंग्स है जो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी एनर्जीज यहाँ दिख रही है कि आपके साथ ही अपना नाम जोड़ना चाहते हैं और उस नाम को पब्लिश करना चाहते हैं। मतलब अगर आपने क्योंकि कहीं कहीं क्या दिख रहा है कि आप लोगों के बीच शादी हो चुकी है, या आपने रिलेशनशिप ही शादी जैसा है आपका, या आपने शादी करी है कहीं, है ना, और उस मैरिज को आपने अभी तक पब्लिश नहीं किया है। सिर्फ उस मैरिज को, या फिर उस मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप भी दिख रहा है कहीं कहीं बहुत। बट आप एक दूसरे के साथ अपने रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना चाहते हो, लेकिन काफ़ी सारी रुकावटों की वजह से आपका जो रिश्ता है वो बिल्कुल रुक सा गया है। और इन पर्सन ने भी, मतलब ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर, जैसे थोड़ा पीछे जाके देख रही हूँ, कि इन्होंने आपके साथ अपने रिश्ते को मना भी कर दिया है। मतलब लाइक इस तरीके से आपके साथ मना किया है कि भाई इनकी फैमिली जो है वो राजी नहीं है, बट आइसोलेशन में है अभी ये पर्सन, करंट एनर्जीज, क्योंकि सेपरेशन की स्थिति ज़्यादातर दिख रही है, देखो आप। और ये सेपरेशन में एक चीज़ और भी बोलूँगी ना, आपकी फ़ोटोज़ को बहुत देखते हैं। अगर आप लोग के बीच में सेपरेशन है, और पिछले काफ़ी टाइम से अगर सेपरेशन में हो, है ना, और आपकी शादी हो चुकी है एक दूसरे के साथ, या आप एक दूसरे को अपने मैरिड कपल की तरह मानते थे, है ना, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो जितनी एनर्जीज मैच कर रही है। तो ये पर्सन सेपरेशन में बहुत डिस्टर्ब है, बहुत डिस्टर्ब है। सेकेंडली आपकी पिक्स को बहुत देखते हैं, और उसको देखकर ये बहुत पछताते भी हैं, ठीक है। आपकी फ़ोटोज़ को देखकर इसलिए पछताते हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको खोया है। मतलब ये चाहते तो ये रिश्ते को बचा भी सकते थे। इमोशनल बहुत हो रहे हैं ये, ठीक है। इमोशनल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इनको मतलब बहुत तरीके की समस्याएं भी हैं इनकी लाइफ में, और करियर से रिलेटेड, इनके हेल्थ इश्यूज, फाइनेंस से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स है, और साथ में ना
फैमिली का प्रेशर बहुत ज़्यादा है इनके ऊपर। एक तरफ मतलब क्या हो रहा है कि एक तरफ तो आपके साथ नो कांटेक्ट हुआ है और एक दूसरी तरफ फैमिली का प्रेशर है। तो उन सब चीज़ों की वजह से ना ये पर्सन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मतलब पेनफुल एनर्जीज में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है जिसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा ये मुश्किल है इस वक्त इनकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। डिसीजंस तो लेते हुए दिख रहे हैं। खैर डिसीजंस देखो सेपरेशन में है एक्चुअली, ये है ना आपके साथ, और ये सेपरेशन में काफ़ी ज़्यादा परेशान है। सबसे बड़ी चीज़ क्या हो रही है ना कि ये अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं। मतलब अगर कोई बात है जैसे कि आपके साथ नो कांटेक्ट है तो ये आपके साथ इस चीज़ को शेयर कर सकते हैं, करना चाहते भी हैं, ऐसा नहीं है करना नहीं चाहते, करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन उस बात को दिल में दबा कर बैठे हैं और इसलिए इनकी दिल में ना एकदम फीलिंग एलोन वाली एनर्जीज आ रही है, इमोशनल। हार्ट चक्रा देखो कैसे ब्लॉक है, हार्ट चक्रा को एक्टिवेट करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है ना, तो हार्ट चक्रा एक्टिवेट करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और ये हार्ट चक्रा जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ब्लॉकेज एनर्जीज में आ रहा है। ठीक है, तो आप अपने एनर्जीज़ को ना आप चेक करवा लें और एक बार एनर्जीज़ को मुझसे चेक करवा कर आप इसकी हीलिंग ले सकते हैं अगर आप हीलिंग लेना चाहते हैं। ठीक है, तो आप हार्ट चक्र की एनर्जीज़ को पहले जो है वो चेक करवा लें। ठीक है, तो उसके लिए आप क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास डेली आते हैं तो वो सीधा हीलिंग के लिए बोलने लगते हैं, मैम हीलिंग करानी है। तो देखिए मैं जब बात चली ही है हार्ट चक्र की तो मैं थोड़ा समझा देती हूँ, आपको गाइड कर देती हूँ, है ना, कि हीलिंग ऐसे डायरेक्ट नहीं होती है, पहले एनर्जी चेक होती है। जब आपकी जो एनर्जीज होगी उसके अकॉर्डिंग हीलिंग की जाती है। सेकंड चीज़, आप एनर्जीज अगर चेक करवा रहे हो मुझसे तो फिर आप मुझसे जो है वो हीलिंग की एनर्जीज को पूरी तरीके से लो, है ना, तभी जाके कंप्लीट सेशन होता है। ठीक है, तो अगर आपकी एनर्जीज ब्लॉक है और बहुत लंबे टाइम से ब्लॉक है, ब्लॉकेजेस हैं और रियूनियन नहीं हो रहा है तो फिर इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में जो चक्रास हैं वो ब्लॉक है। ठीक है, और वो ही आपके रिलेशनशिप की उसकी वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रही है, तो आप उसके लिए हीलिंग ले सकते हैं। लेकिन पहले एनर्जी चेक होती है, उसके बाद ही उस एनर्जीज को चेक करने के बाद हीलिंग ली जाती है। ठीक है, डायरेक्ट हीलिंग नहीं होती है, तो आप पहले एनर्जीज को चेक करवा लें। नंबर भी आपको नोट कर लें 9540119650, देन उसके बाद फिर हीलिंग। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आपके मन में, ठीक है ना, आपके मन में अपने पर्सन के लिए, अपने पार्टनर के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेम है। इस चीज़ को यूनिवर्स देख रहे हैं और ये कार्ड कहीं ना कहीं आपको गाइड भी कर रहा है कि अगर आपके रिलेशनशिप में इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं या बहुत ही लंबे टाइम से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इस पोर्टल में आपकी एनर्जीज है ना, इस पोर्टल में आपकी एनर्जीज में और उनकी एनर्जीज में एक चेंज आएगा और वो चेंज काफ़ी ज़्यादा आपको पॉजिटिव करेगा, सकारात्मक करेगा। ठीक है, क्योंकि अभी इस वक्त कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपकी दोनों के रिश्ते की जो कि बंधी हुई हैं, बांधी गई हैं या बंधी हुई हैं, और ज़्यादातर है वो पॉलिटिक्स हुई है और इस पॉलिटिक्स की वजह से आप लोगों की एनर्जीज जो है ना वो एकदम बंद गई है, जिसकी वजह से आपका रिश्ता ब्रेक हुआ है। कुछ अल्फ़ाबेट बोलना चाहूँगी जिसमें आपके पर्सन का अल्फ़ाबेट हो सकता है, लेटर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट आ रहे हैं उसमें CH है, K है, Y है, B है, L है, N है, T है, W है, A है, N है, Y, N, S, R। तो ये अल्फ़ाबेट यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, आप अपने पर्सन का देख सकते हैं। आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा नज़र आ रहे हैं, इस वक्त खुद की गलतियों पर शर्मिंदा हो रहे हैं। ये कार्ड इसलिए भी है कि आपके पर्सन ने सडन आपसे रिश्ता तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया और आपको बताया भी नहीं। मतलब आपके पर्सन की एनर्जीज के अकॉर्डिंग, इस कार्ड के अकॉर्डिंग मुझे जो दिख रहा है, उन्होंने बिल्कुल ही आपको ब्लॉक कर दिया बिना कुछ कहे। और
इस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा भी हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कार्ड को देखकर, जो एनर्जीज मिल रही है, कि आपके पर्सन ने कहीं कहीं ब्लॉक नहीं किया है, लेकिन वो आपसे बात नहीं करते हैं, आपको अवॉइड करते हैं, आपके सामने रहकर आपको इग्नोर कर देते हैं। हो सकता है कि आप किसी एक वर्किंग प्लेस में काम करते हो, या फिर आप आए दिन एक दूसरे के सामने आते हो, लेकिन ये आपको इग्नोर कर देते हैं। अगर ऐसी कोई स्थिति हो रही है तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और आपसे बात करने के लिए तरसते हैं, ऐसा लग रहा है। शादीशुदा लाइफ है आपकी, कहीं कहीं दिख रहा है कि शादीशुदा लाइफ है आपकी, और शादीशुदा लाइफ में आपके पर्सन को उनकी फैमिली से कोई पर्सन ऐसा है जो लगातार मिसगाइड कर रहा है, और उस मिसगाइडेंस की वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, और आप सेपरेशन में हो। ब्लेसिंग नज़र आ रही है मुझे यहाँ पर, और ब्लेसिंग पूरी तरीके से परमात्मा की है, और ये ब्लेसिंग जो दिख रही है उसकी वजह से आपका रिश्ता अभी भी जुड़ा हुआ है। एक दूसरे के बारे में आप दिन रात सोचते हो, और आप लोगों की जो एनर्जीज आ रही है उसके अकॉर्डिंग आप दोनों का मिलन बहुत जल्द होगा। शत्रुओं से सावधान, ठीक है। कुछ शत्रु दिख रहे हैं आपके, कुछ ऐसे एनिमीज दिख रहे हैं जो आपके सामने होकर आपके बहुत ही ज़्यादा, मतलब आपके सामने आपके बहुत अच्छे हैं, बट वही शत्रु, वही लोग पीठ पीछे आपके लिए पॉलिटिक्स करते हैं और आपके रिलेशनशिप को तोड़ना चाहते हैं। कुछ ऐसे भी लोग दिख रहे हैं जिनको आपके रिश्ते के बारे में नहीं पता है, लेकिन वो आपसे बहुत ही ज़्यादा जालस फील करते हैं, और उनकी जालसी की नज़र है ना, नज़र आपके रिश्ते पर पड़ी है, आपके ऊपर पड़ी है, और उस नज़र की वजह से आपकी एनर्जीज डाउन हो रही है पूरी तरीके से, और आपकी एनर्जीज एकदम ब्लॉक हो चुकी है। पॉलिटिक्स से सावधान रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये कार्ड आपके उस पर्सन के लिए है जो पर्सन आपसे लव मैरिज करना चाहते हैं। यहाँ पर ये कार्ड उस पर्सन के लिए भी है जो आपके सामने आपसे अपनी फीलिंग को शेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके कार्ड के अकॉर्डिंग ये पर्सन आपके साथ मैरिज चाहते हैं। कार्ड के अकॉर्डिंग मैं जिस तरीके से एनर्जीज देख रही हूँ, आपके पर्सन का मुझे नेक्स्ट एक्शन दिखाई दे रहा है, और ये नेक्स्ट एक्शन को देखकर मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत जल्द आपके साथ कोई ना कोई बात करेंगे। मुलाकात का योग भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कोई गुड न्यूज़ हो सकता है कि आपके पर्सन के द्वारा कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, या बहुत कुछ ऐसी बात वो है आपको बता सकते हैं जो कि आप बहुत लंबे टाइम से सोच रहे हो। सेकंड चीज़, अचानक से अनब्लॉक कर देंगे आपके पर्सन। अगर आपको ब्लॉक किया है और बिल्कुल आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो अचानक से अनब्लॉक करने की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। अगर ब्लॉकेजेस हैं तो अनब्लॉक कर देंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी दिख रही है कि बहुत लंबे टाइम से आपके पर्सन का कोई कॉल मैसेज नहीं आया और आप वेट कर रहे हो, तो यहाँ पर अचानक से मुलाकात का योग दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस दिख रहे हैं इस वक्त, काफ़ी ज़्यादा अच्छे चेंजेस दिख रहे हैं। एक न्यू बिगिनिंग दिख रही है, एक नई शुरुआत यहाँ पर मुझे इस वक्त होती हुई दिखाई दे रही है। कितना मैच कर रहे हैं आपको इस रीडिंग में, कितना कनेक्ट किया है आपने, मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।